नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा हादसे पर जताया दुख। खंडवा जिले में कुएं में सफाई के लिए उतरे 8 ग्रामीणों की जान जाने पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक पीड़ित के आश्रित को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए बजट ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने कई जिलों की पात्र बालिकाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की पिछली वित्तीय वर्ष की राशि अभी तक आवंटित नहीं की है। इसके पीछे सरकार के पास बजट की कमी बताई जा रही है। असल में लाडली लक्ष्मी योजना के बजट का मद अलग है। शासन स्तर पर इसका एक पूल बना हुआ है जिसमें जिलों को राशि का आवंटन हर वर्ष शासन से किया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 20 से 31 मार्च के बीच इसका बजट शासन से पूल में जारी कर दिया जाता रहा है, लेकिन अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह आ जाने के बावजूद ग्वालियर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ सहित कई जिले बजट आवंटित होने से वंचित रह गए हैं। एमपी की 15,008 वक्फ संपत्ति से सिर्फ 2 करोड़ आए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल ने कहा कि एमपी वक्फ बोर्ड के अधीन 15,008 संपत्तियां दर्ज हैं। इन संपत्तियों से कम 100 करोड़ रुपए सालाना आय होना चाहिए, लेकिन 2 करोड़ रुपया भी नहीं आ पाता है। इसलिए जन कल्याण के काम में खर्च नहीं हो पाता। अब नए बिल के लागू होने के बाद राशि आएगी तो जन कल्याण के लिए खर्च की जा सकेगी। भोपाल में नईम खान ने वक्फ की प्रॉपर्टी का अवैध उपयोग किया है, उनके विरुद्ध आरआरसी जारी हुई है। गर्मी की वजह से बदला बड़वानी के स्कूलों का समय। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी है। इसके चलते बड़वानी में स्कूलों का समय बदला गया है। अब जिले में एक पाली में लगने वाले सभी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही लगाए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी शीला चौहान ने कहा, राज्य शासन के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है। इसके दायरे में नवोदय और सीबीएसई स्कूल भी हैं। हालांकि 2 पालियों में चलने वाले स्कूलों का समय नहीं बदलेगा। वार्षिक परीक्षाएं पहले से तय समय सारणी के अनुसार ही होंगी। साथ ही वार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन का समय भी पहले जैसा ही रहेगा। भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा, पानी भी हुआ महंगा। भोपाल वालों की जेब खर्च बढ़ने वाली है क्योंकि प्रॉपर्टी, पानी और ठोस अपशिष्ट पर लगने वाले टैक्स में इजाफा हुआ है। इसके चलते निवासियों को अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। कर की दरों में इजाफा की वजह महापौर मालती राय द्वारा नगर निगम का बजट पेश करना है। इसमें उन्होंने बढ़ी हुई दरों के बारे में बताया। टैक्स इजाफा की बात करें तो प्रॉपर्टी पर 10% अधिक कर चुकाना होगा। वहीं पानी और ठोस अपशिष्ट की बात करें तो निवासियों को इसके लिए 15% अधिक टैक्स देना होगा। आंकड़ों पर गौर करें तो भोपाल में पानी के करीब 3.25 लाख नल कनेक्शन है। इसके अलावा 5,76,000 लोग प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ता हैं। टैक्स में बढ़ोतरी होने से इनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। समय पर घोषित हों 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के वार्षिक परिणाम समय पर घोषित हों। सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बिजली, पंखा, स्वच्छ व शीतल पेयजल और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए। कोई भी शाला जर्जर हालत में न रहे। ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे खुशी खुशी शिक्षा पाने स्कूल पहुंचे। कन्या छात्रावास में महिला अधिकारी की नियुक्ति। स्कूलों में मध्याह्न भोजन का प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया। मोहन यादव आज करेंगे पीतांबरा माई के दर्शन। धार्मिक नगरों एवं ग्राम पंचायतों में शराबबंदी लागू होने के बाद किसी धार्मिक स्थल का यह मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का पहला दौरा होगा। लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में 24 जनवरी को हुई कैबिनेट में 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराबबंदी के फैसले को मंजूरी दी गई थी। सभी 19 धार्मिक स्थलों पर 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। इसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमान कलां, बरमान खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त बार एवं मदिरा दुकानों को बंद किया जा चुका है। 24 घंटे में फिर बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश के मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। पहले और दूसरे सप्ताह में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, सिवनी और ग्वालियर चंबल में बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है।
इन स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम का ये असर नजर आएगा। बादल बारिश के बाद अब अगले 5 दिन तक तापमान बढ़ने से गर्मी का असर तेज होगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में पारा 2 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा, जबकि जबलपुर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में गर्मी बढ़ेगी। प्रदेश में अप्रैल महीने में 7 से 10 दिन तक हीट वेव यानी लू का असर देखने को मिल सकता है। इंदौर बजट पर चर्चा, बुजुर्गों की पेंशन शुरू नहीं तो आंदोलन। गुरुवार को पेश किए गए इंदौर के 8,238 करोड़ के बजट पर नगर निगम के अटल बिहारी सदन में चर्चा शुरू हो गई है। इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, एमआईसी सदस्यों सहित सभी पार्षद मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि नगर निगम को 1997 में कांग्रेस ने सशक्त बनाया। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने कहा कि आपने सुना होगा, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद कुछ देर तक भाजपा ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ पार्षद सभापति के नजदीक तक चले गए। महापौर ने कहा कि सदन में व्हाट्सएप की भाषा का इस्तेमाल न किया जाए। इंदौर में होने वाले पौधरोपण पर खर्च को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहाड़ी की जगह समतल स्थानों पर पौधरोपण किया जाना चाहिए। चौकसे ने कहा कि कई बुजुर्गों की पेंशन गरीबी रेखा के राशन कार्ड के नाम पर बंद कर दी, उसे फिर से शुरू किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हाल ही में मोहन सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप भत्ते देने का फैसला लिया है। इसके लिए कैबिनेट ने भी मंजूरी दी है। नई दरें अप्रैल 2025 से लागू होंगी। ऐसे में मई 2025 से लागू होंगी। में मिलने वाले अप्रैल के वेतन में इन भत्तों को 7वें वेतनमान के अनुरूप जोड़कर दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक के फैसले के तहत शासकीय सेवकों के लिए 7वें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर ए श्रेणी के नगरों के लिए 10%, बी श्रेणी के नगरों के लिए 7%, सी एवं डी श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाएगा। नई दरों के लागू होने से अनुमानित तौर पर प्रतिमाह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में 2,850, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 5,000 और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को 7,500 और प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 10,000 रुपए न्यूनतम वृद्धि होगी। 1,350 करोड़ रुपए में बना बदनावर उज्जैन 4 लेन। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बदनावर से उज्जैन तक 4 लेन का निर्माण किया है। इस मार्ग पर हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे, जबकि भारी वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस 4 लेन को जनता को लोकार्पित करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव 7 अप्रैल को बदनावर आएंगे। आयोजन की तैयारियों को जायजा लेने कलेक्टर प्रियंक मिश्र भी बदनावर पहुंचे। गांव के एक खेत में मंत्री के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। गडकरी करीब 1 घंटा इस मार्ग पर रुकेंगे और वाहन में सवार होकर सड़क का अवलोकन भी करेंगे। एमपी हाई कोर्ट ने सरकार से ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण पर मांगा। जवाब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राज्य शासन को जवाब पेश करने अंतिम मोहलत दी है। साथ ही साफ कर दिया है कि यदि जवाब नहीं आया तो 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 16 जून वाले सप्ताह में नियत की गई है। याचिकाकर्ता जबलपुर की एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा देश के लिए ऐतिहासिक क्षण। वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी दे दी गई। इस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में 24 घंटे की चर्चा की गई। हालांकि लंबी चर्चा के बाद इस बिल को पारित कर दिया गया। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए इस बिल को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सामाजिक, आर्थिक न्याय और पारदर्शिता, सामूहिक प्रतिबद्धता को सामने लाता है। सौर ऊर्जा में इंदौर की ऐतिहासिक छलांग। स्वच्छता में लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखने के बाद इंदौर ने अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में शहर ने 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता अर्जित कर
एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। यह उपलब्धि न केवल इंदौर के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह दर्शाती है कि जनभागीदारी से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है। महापौर द्वारा शुरू किया गया सोलर मित्र अभियान अब इंदौर के ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है। इस उपलब्धि के परिणाम स्वरूप शहर की कुल ऊर्जा खपत का 15 से 20% हिस्सा अब सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश में डीएसपी की पोस्टिंग का अधिकार एसपी को नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के जिलों में पुलिस अधीक्षकों, एसपी को उप पुलिस अधीक्षक, डीएसपी की पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजे गए इस संबंध में प्रस्ताव को सरकार ने वापस लौटा दिया है। बता दें, पीएचक्यू ने गृह विभाग को एसपी को जिले में डीएसपी और एसडीओपी के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार देने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में एसपी को कलेक्टरों के समान अधिकार देने की बात कही गई थी। कलेक्टरों को जिले में एसडीएम की पोस्टिंग तय करने का अधिकार होता है। उसी तर्ज पर एसपी को भी अपने अनुसार अधिकारियों की पोस्टिंग का अधिकार देने की मांग प्रस्ताव में की गई थी, ताकि वे अपनी टीम खुद तय कर सकें और अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। एमपी के हर जिले में पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगी नर्सरी। मध्य प्रदेश में अब उद्यानिकी तथा प्रसंस्करण विभाग की नर्सरियों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गुरुवार समत्व भवन में बुलाई समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों व शासकीय विभागों की खाली जमीनों पर उद्यान विकसित किए जाएं। रोजगारपरक गतिविधियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण पर विशेषज्ञता आधारित सेल गठित हो। चंबल, मालवा और महाकौशल में क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार उद्यानिकी विकास की कार्य योजना बनाएं। बागवानी और नर्सरी लगाने को जन आंदोलन बनाना होगा। विधायक और पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में आदर्श बागवानी विकसित करें। हर सवाल पर आतंकी फिरोज खान का एक ही जवाब, मैं नहीं जानता। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 11वें आरोपी फिरोज खान को कोर्ट ने गुरुवार को जेल भेज दिया। पुलिस, एटीएस, एनआईए, डीएसबी, गोपनीय शाखा, एसपी, एएसपी ने अलग अलग ने आतंकी फिरोज से 18 घंटे पूछताछ की, लेकिन हर सवाल के उसने एक ही जवाब दिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। आतंकी पुलिस की गिरफ्त में करीब 30 घंटे तक रहा। घर में सोलर पैनल लगाने से पहले जान लें ये नियम। घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया को बिजली कंपनी ने आसान कर दिया है। बिजली उपभोक्ता घर में जितने किलोवाट का कनेक्शन है, उससे ज्यादा का सोलर पैनल नहीं लगा सकता है। पहले एक ट्रांसफार्मर पर सीमित संख्या में ही सोलर पैनल के कनेक्शन दिए जाते थे, लेकिन अब इस सीमा को समाप्त कर दिया है। सोलर पैनल लगाने के लिए बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। सोलर पैनल लगाने के लिए उपभोक्ता को वेंडर स्वयं चुनना होगा। छत पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया वेंडर के माध्यम से की जाएगी। बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाएगी, जिसकी गणना के आधार पर बिल उपभोक्ता का बिल जनरेट होगा। बता दें, ग्वालियर शहर में वर्तमान में 11,000 सोलर पैनल लग चुके हैं, जिनसे बिजली पैदा हो रही है। कांग्रेस में पावरफुल होंगे जिलाध्यक्ष, फैसलों पर लगेगी मोहर। कांग्रेस में अब जिलाध्यक्षों के अधिकार बढ़ेंगे, उन्हें और ज्यादा पावरफुल किया जाएगा। जिम्मेदारी बढ़ेगी तो उनको सक्रियता भी बढ़ाना होगा। मॉनिटरिंग भी तेज होगी। गांव तक कांग्रेस संगठन होगा। विलेज कमेटियां गठित होंगी। शहरी स्तर पर वार्ड समिति भी बनेंगी। गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक में यह बात उभर कर सामने आई। नवरात्रि में बगलामुखी माता को सोने का मुकुट भेंट। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित मां बगलामुखी माता मंदिर में मुंबई के भक्त ने आधा किलो सोने का मुकुट का गुप्त दान किया है। मुकुट की कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है। नवरात्रि के पावन पर्व पर बगलामुखी मंदिर में बुधवार को मुंबई से आए एक भक्त ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर आधा किलो वजनी सोने का मुकुट भेंट किया। इसके बाद भक्त ने सभी के लिए प्रसादी स्वरूप एक भंडारा भी रखा। इतिहास में पहली बार छतरपुर की धरोहर भीमकुंड का पानी 12 फीट नीचे पहुंचा। छतरपुर की धरोहर भीमकुंड इन दिनों खाली होता जा रहा है। भीमकुंड के इतिहास में यह पहली घटना है। कुंड में पानी 12 फीट नीचे पहुंच गया है। गिल्ला लोधी जमींदार ग्राम छायन ने बताया कि उनकी जानकारी में आज तक भीमकुंड इतना खाली कभी नहीं हुआ। इसके अलावा भीमकुंड आश्रम में रहने वाले सभी साधु संतों ने भी यही बात कही। बाजना सहित आसपास के गांवों में कुओं का जलस्तर भी गिर गया है। जिले के बाजना गांव के पास पहाड़ी क्षेत्र में प्राचीन धार्मिक स्थल भीमकुंड स्थित है। स्थानीय लोगों की माने तो गुफा के अंदर स्थित भीमकुंड बुंदेलखंड के ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों की तपोस्थली रही है। इस स्थल पर अथाह जलकुंड वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।